गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो आज क्या है? क्या है? सुरक्षित शनिवार। इसका क्या नारा है? सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार। तो सबसे पहले हम अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे। अच्छी तरह से हम अगर स्वस्थ रहेंगे, सही से रहेंगे, तभी हम लोग सारे परिवार के लोग खुश रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। इसलिए आज एक कार्यक्रम शनिवार को हर शनिवार को मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ये प्रोग्राम किया जाता है। हर शनिवार को अलग अलग टॉपिक होता है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है आप लोग के लिए, आज का विषय है निमोनिया एवं सर्दी, खांसी, जुकाम, आंख एवं त्वचा का संक्रमण, चेचक से खतरे तथा इसके बचाव की जानकारी, उपाय की जानकारी। तो आप लोग को इसके बारे में यही बताया जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से शांति बनाए रखें और ध्यान पूर्वक सुने कि बीमारी होने के बाद किस तरह ये बीमारी हमारे शरीर में होती है, हमारे शरीर को खराब करती है और स्वस्थ करती है। इस बीमारी से हमें किस तरह बचना है, इसके बारे में भी अभी आपको बताया जाएगा। तो ध्यान पूर्वक सुने, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएं, ठीक है? सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। चलिए रेडी। निमोनिया होने के कारण, ये जो निमोनिया है, ये जो बीमारी का नाम है निमोनिया, इसका क्या कारण है, क्यों होता है? निमोनिया होने के कारण, निमोनिया तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक या अन्य रोगाणु फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। हमारा जो फेफड़ा होता है उसमें प्रवेश करना मतलब घुस जाना, उसके अंदर चला जाता है बैक्टीरिया, वायरस, कवक, रोगाणु फेफड़ों पर। और एल्वियोली नामक वायु थैली में सूजन पैदा होती है। ये जो है एल्वियोली, ये थैली, इसमें जाके ये इसमें सूजन हो जाता है। वायरस जो चला जाता है इसमें क्या होता है? सूजन हो जाता है, ये फूल जाता है, थैली में चला जाता है और फूल जाता है। यह सूजन हवा की थैलियों को द्रव या मवाद से भरने के कारण बन सकती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और सांस लेने में हमें काफी परेशानी होती है, दिक्कत होती है। अगर हमारा सांस ही ठीक से नहीं चलेगा तो हम जिंदा रह पाएंगे? जीवित रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। जब तक सांस तभी तक जीवन, सांस बंद जीवन समाप्त। इसीलिए तो ये जो निमोनिया बीमारी किसको होती है? ज्यादातर जो लोग तंबाकू, धूम्रपान या अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं। वैसे तो होता है सबको, ये सबको होता है, लेकिन अत्यधिक ज्यादातर देखा गया है कि जो लोग धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, तंबाकू, गांजा, बीड़ी, शराब पीते हैं, उसको ज्यादातर होता है। उसको ज्यादा होने का खतरा भी रहता है और ज्यादा होता है। और ये बच्चे और ज्यादा जो एजेड व्यक्ति हैं, जो 60-70 साल के हैं, उन पर ज्यादा हावी होता है। जिनका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, शरीर कमजोर रहता है, उस पर ये ज्यादा अटैक करता है। समझे? निमोनिया होने के बाद जब ये हो जाए, निमोनिया अगर हो जाता है तो निमोनिया होने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए? तला हुआ, जो तेल में देखते हैं ना हम लोग घर में, तेल एकदम तला हुआ और अधिक तलिए खाद्य पदार्थ, पूरी, कचौड़ी जैसे होता है ना, पूरी, मांस, मछली आदि, ये सब चीज नहीं खाना चाहिए। जिसमें तेल ज्यादा हो, तेल का मात्रा हो, वो सब चीज नहीं खाना चाहिए। मैगी, कुरकुरे, चिप्स आदि जो तुम लोग खाते हो खूब, ये सब चीज जब निमोनिया हो जाए तो नहीं खाना चाहिए। इस सबसे परहेज करना चाहिए। जो आदि जो पैकेट में आता है बंद, वो सब चीज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शराब, नशा, ये सब चीज नहीं करना चाहिए।
जंक फूड, जो फास्ट फूड है, चाउमीन, बर्गर, पानी पूरी, चाट, पिज्जा, ये सब चीज बिल्कुल इससे परहेज करें। समझ गए? इससे बिल्कुल परहेज करें, नहीं तो आपके अगर किसी को होता है तो उसको जान जाने का खतरा हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा। समझ गए? और क्या क्या खाना चाहिए, ये चीज अभी जो बताया गया इससे पहले, जो नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए जो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निमोनिया आने के बाद हम ठीक हो जाएंगे। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, जो सब्जी होता है हरी पत्तीदार उसका सेवन करें। गरम तरल पेय पदार्थ का सेवन करें, उबला हुआ से जो सब्जी बनाए, समझे, उसका सेवन, अधिक से अधिक गरम तरल पेय का सेवन करें। निमोनिया में गर्म पानी का सेवन करें, निमोनिया हो जाए तो गर्म पानी पिएं, गुनगुना पानी। सेब खाएं, सेब जितना हो सके उतना खाएं। नारियल पानी जानते हैं ना, वो भी खूब पीना चाहिए। गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, पानी को गुनगुना करना चाहिए, हल्का गर्म करके, शुष्क गर्म करके तब नहाना चाहिए, ठीक है ना। तो समझ गए क्या परहेज करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, समझ गए। और घर में जो दारू शराब पीते हैं उनको समझाएंगे, बताएंगे हम लोग कि नहीं, ये इससे नुकसान होता है, इससे बीमारी ज्यादा होता है, ये चीज का शराब पीना, नशा करना, ये सब गलत चीज है, इससे परहेज करें, ठीक है, नहीं तो जान जा सकती है। समझ गए? उसके बाद क्या है, सर्दी खांसी जुकाम। सर्दी खांसी जुकाम, जो नाक बंद, सर्दी से नाक भी बंद हो जाता है जी, गले में खराश भी हो जाता है। बलगम जब होता है, खांसी होता है तो गले में खराश भी हो जाता है, खांसी होता है तो खूब खराश पैदा हो जाता है। सर्दी खांसी जुकाम श्वसन तंत्र का संक्रमण के कारण होने वाला, जब हम सांस लेते हैं ये भी हमारा घिस जाता है, इसमें तकलीफ होता है। सर्दी खांसी जुकाम के लिए कुछ और उपाय आपको बताया जा रहा है। इसके लिए क्या करें, सर्दी खांसी जुकाम आम बीमारी, ये आपको ठंडी के मौसम में भी होता है और गर्मी के मौसम भी होता है। गर्मी के मौसम में देखते हैं कि गर्मी के मौसम में धूप तेज होता है, धूल धक्कर आंधी तूफान चलता है। जब हम बाहर निकलते हैं ना घर से बाहर, तो देखते हैं धूल धक्कर, जब चलते हैं रोड पर धूल धक्कर उड़ता है, जब हम सांस लेते हैं तो वो जाता है अंदर, तो किसी को एलर्जी होता है, तो उससे हमको सर्दी हो जाता है। तो उससे भी हमको मास्क लगा के चलना चाहिए, ठीक है ना, मास्क लगाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अभी ठंड के मौसम में भी इसका असर ज्यादा होता है, तो इससे भी हमको बचना चाहिए। ठंड का मौसम आती जाती ठंडी और ज्यादा लगता है, तो इससे बचना है। नाक को कान को अच्छे से शाम सुबह अच्छे से, या दिन में भी अगर मौसम सूरज डूबा हो और ठंडी हवा चल रही हो तो उससे बचना है। सब चीज को पैक करके रखना है, ठीक है ना, नहीं तो फिर सर्दी हावी हो जाएगा तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ठीक है। तो इससे हम बचें, परहेज करें। क्या क्या करना है, ठंड के मौसम में गर्म पानी पिए, खूब पानी पिए, नमक के पानी से गरारे करें, नमक डाल के हल्का सा गर्म, उससे पानी से गरारा करना है, समझे। पुदीने की चाय पिए, पुदीना डाल के, अदरक डाल के, ये सब चाय बना के पिए। गर्म पानी का भाप लें, गर्म पानी का भाप लें, गर्म पानी करके उसमें मुंह डुबा के उसका भाप लेने से भी हमारा सर्दी खांसी जुकाम ठीक होता है। हल्दी वाला दूध पिए, दूध पीते हैं ना रात में, मम्मी दूध देती है, तो उसमें जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो मम्मी को बोले कि उसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिला दे, उसका भी सेवन करेंगे तो हमको बहुत फायदा होगा। ये घर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये घरेलू नुस्खा है, आराम से उपलब्ध है। हल्दी वाला शराब नहीं पिए, जो भी शराब पीता है उसको मना करें कि शराब नहीं पिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, इस समय कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना है, ठीक है। नियमित रूप से टहलें, मॉर्निंग वॉक होता है ना, डेली सुबह उठें, टहलें अच्छे से, योग करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, मतलब समझ गए। जमे हुए भोजन खाने से बचें, मतलब इसका कि बासी खाना जो होता है ना,
रात में जो खाना बनता है उस 2-3 दिन का खाना या सुबह, उसको बासी खाना नहीं खाना है। बासी खाना खाने से भी हमें नुकसान होता है, ठीक है। जमा हुआ ठंड में जम जाता है, उस खाना को मत खाएं, उससे बचें, नहीं तो शरीर को नुकसान होता है। अपनी बालों को, हम जो नहाते हैं, अपनी बालों को अच्छी तरह से नहाने के बाद सुखा लें, गीला सर को नहीं रखें, नहीं तो उससे भी हमको नुकसान होता है। अच्छी तरह से सुखा लें, बाल झाड़ लें, ठीक है। हर्बल चाय पिए, मतलब पुदीना, अदरक, ये सब जीरा मिर्च सब मिला के वैसा चाय पिए, ग्रीन टी पिए, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, सही रखे, समझ गए। तो सर्दी खांसी जुकाम के लिए ये उपाय है, समझ रहे हैं। एक सेकंड। अब आया सर्दी खांसी जुकाम हो गया, आंख एवं त्वचा का संक्रमण, आंख और त्वचा। तो इसके लिए क्या करना, आप लोग देखते होंगे, हम लोग का कहते हैं ना गांव देहात में, आंख उठ गया, कहते हैं ना। त्वचा शरीर पर देखते हैं कि खुजली उजली भी हो जाता है, होता है ना। तो इससे हम कैसे बचेंगे, तो नियमित रूप से हम डेली सुबह जो उठते हैं अच्छे से चेहरा साफ करें, जब घर जाएं या कहीं बाहर से जाएं तो फिर अच्छे से मुंह कान धोएं, आंख पर पानी मारें अच्छी तरह से, नहीं तो वो धूल कण जमने से, आंख में धूल जाने से हमको, हमारे आंख में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, जिससे आंख से पानी भी गिरने लगता है, आंख के को दिक्कत होता है, जिससे हमारी रोशनी भी कम जाती है। इसलिए नियमित रूप से अच्छी तरह से हम आंख को साफ करें। और त्वचा जो दांत खांत खुजली हो जाता है, त्वचा में जो गड़बड़ी होती है, उसका मुख्य कारण है कि हम लोग नियमित रूप से सही से नहाते नहीं हैं, स्नान नहीं करते हैं, और जैसे तैसे गंदा कपड़ा पहनते हैं। इससे बचें, गंदा कपड़ा नहीं पहने, साफ कपड़ा पहने, नियमित रूप से रोज स्नान करें, साबुन लगाएं, शरीर में अच्छी तरह से मैल रगड़ के छुड़ाएं। इससे हमारा त्वचा सही रहेगा, शरीर सही रहेगा, हमारे शरीर त्वचा में कोई बीमारी नहीं होगी। अगर होती भी है तो तुरंत ठीक हो जाएगा, डॉक्टर से सलाह लेंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो अच्छे से डेली, अभी जैसे स्कूल आते हैं तो अच्छी तरह से मुंह कान धो के आते हैं, तो स्कूल से जाने के बाद भी रास्ते से जाते हैं तो धूल धक्कर हमारे चेहरे पर पड़ता है, शरीर पे पड़ता है, तो अच्छी तरह से जाए, हाथ मुंह अच्छी तरह से धोएं, समझ गए। और डेली सुबह में अच्छी तरह से नहाएं धोएं, तो हम सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, समझ गए। चलिए, अब है त्वचा का हो गया, आंख और त्वचा संक्रमण। चेचक से खतरे तथा इसके बचाव के उपाय की जानकारी। तो चेचक जो बीमारी होता है, एक बीमारी चेचक भी है। तो चेचक जानते हैं ना आप लोग गांव हम लोग घर में देखते कि माता कहते हैं ना, हम लोग दाना शरीर पर निकल जाता है ना, चकत्ता हो जाता है, उसी को चेचक कहते हैं। तो चेचक जो है, चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। इस वायरस का नाम है वेरियोला, इसके कारण होता है। चेचक एवं अत्यधिक संक्रामक और संभावित रूप से गंभीर बीमारी है। ये बहुत गंभीर बीमारी है जो बुखार, लाल चकत्ते, खांसियां और लाल पानी वाली आंखों के कारण बनती है। आंख से खूब पानी गिरने लगता है, आंख से ही ये स्टार्ट होता है, ये बीमारी, समझ गए। थोड़ा फुंसी यहाँ पे स्टार्ट होता है, लाल लाल हो जाता है, यहीं से आंख से ही स्टार्ट होता है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के बाद हवा के माध्यम से, ये आदमी जो खांसता छींकता है तो वो जो हवा में जाता है उसके माध्यम से ये फैलता है, ये फैल जाता है। चेचक के लक्षण संक्रमण के 7 से 21 दिन बाद शुरू होते हैं। कितने दिन के बाद? 7 से 21 दिन के बाद शुरू होते हैं। चेचक के लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है कि ये चेचक है, इसका लक्षण जान लीजिए क्या क्या लक्षण है। तो चेचक में आपको जब होगा तो समझिए उल्टी या मतली, उल्टी जैसा मतली जैसा मन करेगा, ठीक है ना। तेज बुखार, द्वारा ठंड लगना, बुखार आएगा, कपाइएगा, पूरा ठंड लगेगा, समझे।
तेज सर दर्द, काफी सर दर्द करेगा, लगेगा आप सर फट गया, बहुत तेज दर्द होगा। पूरे शरीर में दर्द, एक एक शरीर का जितना अंग है सब में काफी दर्द होगा, थकान सा महसूस होगा, लगेगा आप बेचैनी का आलम हो जाएगा। चेहरे, टांगों, बाहों, हाथों आदि पर मवाद, दर्द और चकत्ते बनना, पूरे शरीर पर चकत्ता चकत्ता हो जाता है, समझ गए, फोड़ा जैसा हो जाता है पूरे शरीर पे। इसमें तब क्या करना है, चेचक जब हो जाता है क्या करें, समझे, हम क्या करेंगे। यदि आपको संदेह हो, आपको बुझा रहा हो, संदेह हो, तो लक्षणों की निगरानी करें, आप उस पर गौर करें, ये क्या क्या चीज हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या हो रहा। संतुलित आहार लें, जो बताया गया वो आहार लें, वो खाए पिए। अपने चिकित्सक, अपने डॉक्टर जी, चिकित्सक उसको कहते हैं डॉक्टर, अपने डॉक्टर से सलाह लें, निर्धारित अनुसार टीके लें, जो डॉक्टर बोला है उसके अनुसार आप टीका लें। संक्रमण फैलने से बचने के लिए, संक्रमण फैले नहीं उससे बचने के लिए आप खुद को सबसे दूर रखें। घर में और भी लोग हैं ना, उससे आप दूरी बना लें, आप एक अलग सेपरेट हो जाएं, समझे, नहीं तो और आप रहिएगा तो उससे और छींकने खांसने से वो फैलता है, इसलिए दूरी बना लें, एक अलग जगह पे सबसे दूरी बना लें। अधिक मात्रा में तरल पदार्थ लें, तरल मतलब लिक्विड। और क्या ना करें, ये तो करना था जो अभी बताया, और क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है, स्वस्थ व्यक्तियों के संपर्क में न रहें, जो ठीक ठाक है, स्वस्थ है, उनसे आप दूर रहें, उनके संपर्क में न रहें। मसालेदार और तलिए पदार्थ ना खाएं, मसालेदार जो मीट मछली एकदम तला सब चीज, उससे एकदम बिल्कुल परहेज करें। वैसे भी देखते होंगे घर में ये सब चीज गांव देहात में भी हो जाता है तो बहुत परहेज किया जाता है, ये सब चीज नहीं बनता। घावों को ना, जहां जहां चेचक वो फोड़ा फुंसी है उसको ना खोदें, ना फोड़ें, उससे उसको छुए नहीं, आता अगर आप छुएगा तो और जगह फैलेगा, वो और ज्यादा होगा, पूरा आपको नुकसान होगा, जल्दी वो नहीं छूटेगा। उससे एकदम बर्दाश्त करके रहें, उसको छोड़े रहें, उसको छुए नहीं, उसको छेड़े नहीं। डॉक्टर की सलाह के बिना स्वयं दवाई नहीं लें, एकदम डॉक्टर जो बोले वही करें, अपने मर्जी से उसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल परहेज करना है। तो आप लोग समझ गए, ठीक है ना, इससे परहेज करें। और जब भी छींकें तो मुंह पर रुमाल लेके छींकें, खांसी करें तो इस तरह करें, मुंह बंद करके, इससे नहीं तो फैलता है बीमारी इससे, समझ गए। मुंह पर रुमाल रख लें, मास्क लगाएं, धूल धक्कर से बचें, नियमित रूप से हाथ मुंह धोएं, अच्छे से रहें, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। चलिए, तो ये छोटा सा प्रयास मेरा पसंद आया हो तो आप सभी साथियों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं मोहम्मद तौकीर खां UMS खरवा से आप लोग से विदा ले रहा हूँ। थैंक यू, बाय।